दबाव बोले धीरे शुरू करें साथियों। धन्यवाद आपका। एक बार पुनः आपसे मुखातिब हैं हम महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता सभी दलों की ओर से कि तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों ने नौकरी नहीं भूली, लोगों ने रोजगार नहीं भूले, लोगों ने बदहाल अस्पताल नहीं भूले, लोगों ने पलायन के दौरान कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक एक बिहारी की जो पीड़ा थी और उस पीड़ा के बीच जो पीएम और सीएम साहब की संवेदन शून्यता थी उसको बिहार नहीं भूला। बिहार मुजफ्फरपुर बच्ची बालिका गृह के कांड को नहीं भूला, बिहार महंगाई को नहीं भूला, बिहार अपने चरित्र पर अपमानजनक टिप्पणी को भी नहीं भूला जो नीति आयोग के माननीय सीईओ ने कहा था कि बिहार और बिहारियों के कारण देश पिछड़ा हुआ है। ये व्यापक उभार का चरण और जाहिर तौर पर आज आप अगर देखें तो जो एक कहीं भी बात होती है या बॉडी लैंग्वेज होती है हमारे प्रतिस्पर्धियों की, वो बहुत ही डल है। शायद जो इबारत लिखी जा चुकी है मतदाताओं द्वारा उसकी स्वीकारोक्ति वो धीरे धीरे कर रहे हैं और वो प्रतीक इंद्रधनुष प्रतीक है बिहार के नई संभावनाओं का। सर्वप्रथम तो द्वितीय चरण के हालांकि अभी भी कई जगह पे कतार में लोग लगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम चरण से जो हवा चली थी उस हवा ने बहुत अद्भुत शक्ल अख्तियार कर ली। हमने कहा था आपसे प्रथम चरण के बाद कि 50 से 55 कहीं गया नहीं और आज आपसे कह रहा हूं 65 से नीचे कुछ हुआ नहीं। इस प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। हम उनके प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन मैं ये कहूं ये और लोकतांत्रिक रवैया है। मैं जानता हूं आक्रोश लोगों के बीच में बहुत है, लोगों ने बहुत दुख झेले, लेकिन उसके लिए जगह है ईवीएम की मशीन, उसके लिए जगह है अब तीसरे चरण में जो 7 तारीख को है वहां अपना विरोध प्रकट कीजिए लोकतांत्रिक तरीके से। शुक्रिया। मैं आप पवन जी से आग्रह करूंगा, आपकी जिम्मेवारी है बिहार के प्रति जिसका आप उद्बोधन बहुत बार कर चुके थे 14 में फिर 15 में, वो उद्बोधन वो संबोधन न जाने कहां गुम हो गए। और एक और टिप्पणी में करके बात रखूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज, क्योंकि नौकरी पे प्रधानमंत्री जी बोल दे रहे हैं, बिहार को नौकरी की जरूरत है। वो जो युवाओं की आंख में चमक है इस अंधे कुएं में, वो नौकरी को लेकर के है। आंगनवाड़ी दीदियों के भविष्य का सवाल है, आंगनवाड़ी जीविका दीदियों के भविष्य का सवाल है, आंगनवाड़ी सहायकों का भविष्य का सवाल है, अतिथि अनुदेशकों के भविष्य का सवाल है, शिक्षा प्रेरकों के भविष्य का सवाल है, नियोजित शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, समान काम समान वेतन जो विसंगति दूर करेगा उसका सवाल है। प्रधानमंत्री जी, चुनाव गरीब की थाली की साइज पे होते हैं, पास पड़ोस में क्या हालात है उस पे होते हैं, चिकित्सा के लिए क्यों भागना पड़ता है इस पे होते हैं। एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का आदमी अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण दम तोड़ देता है पटना की सड़कों पर, ये इस पर चुनाव नहीं हो रहा। आपने कहा भारत माता की जय, आप बिहार को शायद जानते नहीं है प्रधानमंत्री जी, हम तो बचपने से प्रभात फेरी में भारत माता की जय बोलते थे, लेकिन वो भारत माता जब वो बच्चा कटिहार के स्टेशन पर अपनी मृत मां के आंचल को उठा करके अटखेली कर रहा था ना, वो भी भारत मां थी, जो उनको ईमेल से भी भेजा और सार्वजनिक भी किया। कुछ बात नहीं थी उसमें। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के बारे में प्रधानमंत्री जी आप क्या सोचते हैं? क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए? अगर आपके सीईओ नीति आयोग मानता है कि बिहार पिछड़ा है, तो इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी आपने भाषण के अलावा और क्या दिया है? वो भी भाषण जिसमें सांकेतिकता ज्यादा होती है, यथार्थ बिल्कुल नहीं होता। आज प्रधानमंत्री जी पुनः शायद इस चुनाव के लिए आखिरी बार आए थे। बीते दिनों जब वो आए थे, इससे पिछली बार तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 11 सवाल उनसे पूछे थे, जो सवाल नेता प्रतिपक्ष के व्यक्तिगत सवाल नहीं थे, वो बिहार के लिए समष्टिगत सवाल थे। चाहे नौकरी का मसला हो, कुपोषण का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, अस्पताल, दवाई, सिंचाई, बाकी व्यवस्थाओं का हो। 11 सवाल में से प्रधानमंत्री जी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। छोड़ा या नहीं छोड़ा, गोरखालैंड पार्टी ने छोड़ा। एक के बाद एक आपके सहयोगी दल आपको छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब आप उनके लिए एक लायबिलिटी बन गए और आप हंसी उड़ा रहे हो दूसरों की। रहा है यह चुनाव। आज हम बहुत घूमे,
नौजवानों में जोश था और ये हम सब जानते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिहार दिखा रहा है कि जमाना किस ओर चल रहा है। मोदी जी आप भी समझ जाइए। इन्होंने आज बड़ी अच्छी परिपक्व बात कही कि आक्रोश आपको करना है तो ईवीएम का बटन दबा के अपना गुस्से का इजहार करिए। बिल्कुल बड़ा दिल है। बिहार का भी दिल कितना बड़ा है देखिए कि विदाई समारोह में गए नीतीश बाबू के आज और क्या फेंका, सबसे महंगा आइटम प्याज, सबसे महंगी चीज। लेकिन बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूं, राजनीति में लोकतांत्रिक परंपरा में कहीं भी इस तरह की का स्थान नहीं है कि आप अपना हिंसा का कोई प्रदर्शन करें। बट और शर्त लगा ही नहीं पाए क्योंकि दोनों का संख्या एक ही थी। जो हमने आकलन किया वो और जो मनोज जी ने आकलन किया और हमारे साथियों ने आकलन किया वो सब लगभग 60-65 हम दोनों की वही संख्या है। तो इस पे तो हम शर्त नहीं लगा पाए। हमारी सीटें गिनवाई, अपनी ही पार्टी के बुजुर्गों की आज हंसी उड़ा के चले गए। अडवाणी जी की और वाजपेयी जी की 2 सीटें थी उनके पास। और मैं याद दिला दूं मोदी जी आपको कि 44 सीटों वाली पार्टी थी आपके एनडीए 2 में, हमारे पास तो सिर्फ 44 सीटें थी। किसानों के सामने आपने घुटने टेके 44 सीटों की पार्टी की वजह से, उस दबाव की वजह से। तो ये अहंकार आप छोड़ दीजिए। कह रहे हैं कि हम किसी का कुर्ता पकड़े हैं, आपसे तो आपके ही सहयोगी दल पिंड छुड़वा रहे हैं क्योंकि जनता उनके कपड़े फाड़ने को आ गई है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। आप बटन दबा के अपना गुस्से का इजहार करिए और कोई रास्ता नहीं है लोकतंत्र का। धन्यवाद।